ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अमित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको नहीं बताना। ठीक है, बधाई लेके ले लीजिए, बाद में बता दीजिए। बंकू आपने लिखी है, जो कि एक कुत्ते की कहानी है जी। और कुत्ते से तो काफी लोग रिलेट भी कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के घर में पेट जानवर यही होता है। लेकिन आपकी इस किताब में, आपकी इस कहानी में, क्या बंकू नरेट कर रहा है या उसके द्वारा हम एक अलग जीवन को देख पा रहे हैं, या फिर वो आपके जीवन का कोई हिस्सा रहा है जिसको आपने नरेट किया है? बंकू ना इंसान, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जब मैं किसी को बताता हूँ सामान्य तरीके से, तो ऐसे बताता हूँ कि जो जानवर है ना, वो अपनी किसी भाषा में कुछ तो सोचता होगा, कुछ तो समझता होगा। जैसे हम अपनी भाषा में सपने देखते हैं, अपनी भाषा में हम सोचते हैं, समझते हैं, संवेदित होते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही जानवर भी, वो जो भी भाषा जानता होगा, उसकी जितनी बुद्धि होगी उसमें वो सोचता होगा, समझ पाता होगा। तो इंसान के साथ, क्योंकि कुत्ता खास करके वो ऐसा प्राणी है जो इंसानों के इर्द गिर्द रहता है, तो इंसान के साथ रहते हुए जो संवेदना उसने महसूस की, जो प्रेम महसूस किया, साथ ही साथ जो हमारे द्वारा यानी इंसानों के द्वारा दिखाई गई असंवेदना को उसने महसूस किया होगा। हो सकता है उसको अपनी भाषा में किसी तरीके से बुरा भी लगा हो, लगता भी है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा होगा, और वो बंकू बनके मैंने लिखने की कोशिश की उन शब्दों में कि क्या करता होगा। अब जाहिर सी बात है, मैंने सोचा तो इंसानी भाषा में ही सोचा होगा, लेकिन कोशिश किया कि उसकी संवेदना को मैं अपने भीतर उतार पाऊं, या मैं इंसान से कुत्ता हो पाऊं। कुत्ते को इंसान होने की जरूरत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन दिनों में जब मैं लिख रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुत्ता हो पाऊं, और वो कुत्ता होते हुए मैं कैसे महसूस करूं उसके दर्द को, जब उसे चोट लगती है, जब उसे कोई दुत्कारता है, जब वो कोई प्रेम करता है और अगले ही क्षण कुछ ही दिनों बाद वो उसका दुश्मन बन जाता है। मतलब आप सोचिए, इसको मैं ना ऐसे भी कहूंगा कि जैसे जानवर है, अभी जानवर से मुझे डर लग रहा है, मान लीजिए कोई कुत्ता है या कोई भी जानवर है, डर लग रहा है, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत की खुश होने वाली कि हमें महसूस हो गया कि नहीं, वो हम पर खुश है, यानी कि अब हम उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं कि अब वो नहीं काटेगा क्योंकि वो खुश है। और ये जानवर की खूबी है कि अगर वो आपको देख करके खुश हो गया तो आप ये विश्वास में रह सकते हैं कि वो अब नहीं आप पे हमला करेगा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान अगर खुश है तो वो खुश है एक समय पे उसके साथ, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद उसका मन बदल जाए और उसके ऊपर वही इंसान जो प्रेम दिखा रहा था वो असंवेदनशील होकर के उस पर हमला भी कर दे। तो ये बात ना, ये यूनिकनेस जो है, खराब तो आपने एक पैराडॉक्स ड्रॉ करने की कोशिश करी। हाँ, मैंने ये कोशिश की, ह्यूमन टू इनह्यूमन और इनह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन जी। अमित जी, अभी तो ऐसा समय है कि कोई ज्यादा खुश हो, ज्यादा प्यार दे तो ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ अमित, क्योंकि बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया में वीडियोस आते हैं जिसमें लोग डॉग्स को इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करते हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं, कई बार मारते हैं, पीटते हैं। खास तौर पर जो सड़क पर इस तरह के हम स्ट्रीट डॉग्स देखते हैं, उनके साथ ये कृत्य किए जा रहे हैं। क्या वो भी आपके नॉवल का, आपकी कहानी का एक पहलू है कि किस तरह से अमानवीय कृत्य ह्यूमंस कर रहे हैं, और जबकि जो डॉग है या फिर जो उनके एनिमल है वो ज्यादा ह्यूमन है, उसमें ज्यादा ह्यूमन टेंडेंसीज है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उस कहानी में है। उस कहानी में बंकू है, बंकू के दोस्त हैं, और इंसानों के द्वारा किस तरीके से सताया जाता है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से, अच्छा, सताना प्रताड़ित करना ना बड़ी एक अल्टीमेट बात हो गई कि ये तो आखिरी हो गया, कि जो आखिरी असंवेदनशीलता मनुष्य ने दिखाई वो बाद की बात है, उसके पहले बड़े चरण है।
उसके पहले के चरण है दुत्कारना। दुत्कारने में भी कई चरण है कि किस तरीके के दुत्कारना, है ना। रोटी भी अगर हम दे रहे हैं तो रोटी देने में किस तरीके से, किस मंशा से रोटी देना। देखिए, जो हम कृत्य करते हैं ना, वो हमें उसके तरफ व्यवहार नहीं दिखाता, वो हमें ये दिखाता है कि एक इंसान के रूप में हम कैसे हैं। तो दुत्कारने के भी बहुत सारे चरण हैं। तो उस उपन्यास में ना आपको दुत्कारने के कई चरण मिलेंगे, आपको असंवेदनशीलता के कई चरण मिलेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़ी सामान्य सी बात है, यह असंवेदनशीलता की कैटेगरी में नहीं आ सकती, लेकिन आप कहानी को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि अरे, इग्नोरेंस भी ना बहुत बड़ी असंवेदनशीलता होती है। नहीं, और जो डॉग तो छोड़ आते हैं, कई बार इतने साल रखते हैं और कई बार छोड़ आते हैं, वो बिल्कुल, वो किस कैटेगरी में आते नहीं, हैं? वो तो मतलब मैं असंवेदनशीलता और क्रूरता से बहुत बड़ा उसे पाप मानूंगा। मैं उसे असंवेदनशीलता भी नहीं मानूंगा, मैं उसे पाप मानूंगा। जबकि मैं पाप और पुण्य के बहुत उसमें शायद मैं विश्वास करता हूं, नहीं करता हूं पता नहीं, लेकिन अभी ये शब्द मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि मैं उसे पाप मानूंगा। कि मतलब कैसे कर सकते हो आप, ये धोखा है। अब समझिए, आप सिर्फ इंसान के लिए धोखेबाज नहीं है, कुत्ते के लिए धोखेबाज नहीं है। हमें समझना होगा कि जब हम जानवर के लिए धोखेबाज हो रहे हैं तो मन तो हमारा वही है। इसका मतलब यह है कि हम इंसान के लिए भी धोखेबाज हैं। बस ये सिचुएशन की बात है, जिससे हम प्रेम दिखा रहे हैं ना, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन वैसी है। सिचुएशन बदलते ही हम वही हैं जिसने उसको धोखा दिया है, और हम यहां भी धोखा देंगे। ये इस बात का प्रमाण है। बड़ा कॉमन टर्म है आजकल घोस्टिंग। जी, जो आदमी, इंसान अचानक से गायब हो जाता है। कई बार अपने पालतू पेट्स के लिए भी हो सकता है कि उन्हें छोड़ आए, फिर बिल्कुल, बिल्कुल। गायब हो जाए कहीं ना कहीं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से आप तीनों यहाँ पर इस मंच पर हैं, सेंट्रल थीम तो जानवर है जी। अब ये लेखनी में केंद्र में आ रहा है, और आप इसको इससे प्रोत्साहित होते हैं और मानते हैं कि ओवर द इयर्स ये और ज्यादा पिकअप करेगा। पिकअप करेगा क्या मतलब? जो एनिमल्स एज सेंट्रल थीम ऑफ नॉवेल्स एंड बुक्स। हाँ, हाँ।